जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई हमारी नाइक सीरीज़ प्रैक्टिस सेट 20 में। इससे पहले हमने 19 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लिए। ये आज रहेगा 20वां प्रैक्टिस सेट। आई होप आप सभी कंटिन्यू रूप में इस नाइक सीरीज़ का लाभ उठा रहे होंगे रिवीजन के रूप में। ठीक है, तो नाइक सीरीज़ प्रैक्टिस सेट 20 का पहला क्वेश्चन, कथक के 3 घराने कौन से हैं? तो जयपुर, बनारस और लखनऊ। ये कहाँ के 3 कथक के मुख्य घराने। लखनऊ के संस्थापक कौन है? ईश्वरी प्रसाद। और बनारस के जानकी प्रसाद, जयपुर के भानोजी महाराज, रायगढ़ यानी छत्तीसगढ़ के राजा चक्रधर सिंह। क्वेश्चन नंबर 2, एम बाला मुरलीकृष्ण। ये त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी जैसे तालों की रचना करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो एम बाला मुरलीकृष्ण को। एम बाला मुरलीकृष्ण की बात करें तो कर्नाटक संगीत से भी यह संबंध रखती है। ठीक है, कर्नाटक संगीत के जनक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पुरंदरदास। कर्नाटक संगीत के जनक पुरंदरदास। क्वेश्चन नंबर, उसके बाद पंडित जसराज किस घराने से हैं? तो मेवाती घराने से हैं। पंडित जसराज की बात करें तो इंटरनेशनल खगोल संघ ने 2006 में हीन ग्रह का नाम रखा। हीन ग्रह का नाम है वो पंडित जसराज के ऊपर रखा। बड़े गुलाम अली खान का बात करें तो ये पटियाला घराने से संबंध रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कथक से संबंधित है। नृत्यांगना युगल कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती है? तो वो कथक से। भरतनाट्यम की बात करें तो इसमें तंजावुर चौकड़ी से अब क्वेश्चन है, तंजावुर चौकड़ी का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो भरतनाट्यम से है। तंजावुर चौकड़ी से 4 लोग प्रसिद्ध है, चिन्नई, पोन्नई, वड्डीवेलु, शिवानंदम। और भरतनाट्यम की युगल जोड़ी की बात करें तो वीपी धनाज्यम और शांता धनाज्यम। कुचिपुड़ी युगल में बात करें तो राजा रेड्डी और राधा रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 4, विदुषी शरण रानी का संबंध किससे है? तो स्रोतवाद्य यंत्र है। पहली महिला स्रोतवादक कौन है? विदुषी शरण रानी। अलका ठाकर की बात करें तो बांसुरी वादक है, पहली महिला बांसुरी वादक। सितार से फर्स्ट महिला कौन है? अनुष्का शंकर। तबला फर्स्ट महिला अनुराधा पाल। संतूर से फर्स्ट महिला श्रुति अधिकारी। और शहनाई से बागेश्वरी कमर, एकमात्र महिला भी बागेश्वरी कमर है। क्वेश्चन नंबर 5, रजप्रव कौन सा प्रव है? रजप्रव की बात करें तो रजप्रव उड़ीसा का त्यौहार है। यह जीवंत सांस्कृतिक परंपरा और कृषि जीवन से संबंधित कौन सा रजपर्व है? जून में 3 दिन तक आयोजित कौन सा रजपर्व होता है? 3 दिनों में फर्स्ट दिन बात करें पहली दिन को पहली रज बोलते हैं। सेकंड डे को मिथुन संक्रांति और थर्ड डे को बूदा है यानी बसी रज किसको कहा जाता है? तीसरे दिन को। और यह मानसून के दौरान होने से इसे सौर माह भी कहा जाता है। रजपर्व को सौर माह भी कहते हैं। उड़ीसा के त्यौहार कौन से हैं? कोणार्क नृत्य, पूरी बीच, दानो जात्रा, नुआखाई। उड़ीसा का नववर्ष विष्णु संक्रांति। क्वेश्चन नंबर 6, बलबीर सिंह दोसांझ, इनको पद्मश्री 1957 में प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? बलबीर सिंह दोसांझ 1957 में पद्मश्री फर्स्ट प्लेयर। ठीक है, इनकी बुक कौन सी है? द गोल्डन हैट्रिक। इनके नाम पर राष्ट्रीय हॉकी पुरस्कार दिया जाता है। मिल्खा सिंह की बात करें तो मिल्खा सिंह को 1959 में पद्मश्री मिला है। धनराज पिल्ली की बात करें तो पहले खेल रत्न मिलना किसमें? हॉकी में। भारत रत्न प्राप्त फर्स्ट प्लेयर भारतीय कौन है? सचिन तेंदुलकर 2014 में सबसे कम उम्र के हैं। भारत का फर्स्ट प्लेयर जिन्हें पद्म विभूषण मिला तो विश्वनाथन आनंद, चेस से संबंधित है। 2007 में इनको पद्म विभूषण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, लॉन टेनिस
जोड़ी में कोर्ट की चौड़ाई कितनी है, तो वो है 36 फीट। और सिंगल में कोर्ट की लंबाई और ब्रीथ ये हो जाएगी 78 फीट इंटू 27 फीट। 1 मीटर बराबर होता है 3.31 फीट, यानी लगभग 3.25 हो गए, 3.25 मान लें अप्रोक्सीमेट। बैडमिंटन नेट की ऊंचाई कितनी है, 3 फीट होती है। बैडमिंटन बॉल का वजन 56 से 59.4 ग्राम होता है। बॉल का रंग कौन सा है, पीला या सफ़ेद। बैडमिंटन रैकेट की लंबाई कितनी होती है, 73 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, कुछ भारतीय क्रिकेटर और उनके उपनाम। तो राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है, द वॉल। सचिन तेंदुलकर का मास्टर ब्लास्टर, बॉम्बे बॉम्बर। कपिल देव का हरियाणा हरिकेन। महेंद्र सिंह धोनी का कैप्टन कूल और माही और थाला। अनिल कुंबले का जंबो। हरभजन सिंह का टर्मिनेटर और विराट कोहली का किंग कोहली और चिकू। दादा सौरभ गांगुली का रोहित शर्मा का हिटमैन और रविंद्र जडेजा का रॉक स्टार। क्वेश्चन नंबर 9, स्वामी विवेकानंद की बुक कौन सी है, द ईस्ट एंड द वेस्ट। स्वामी विवेकानंद का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को। पुण्यतिथि इनकी है 4 जुलाई 1902। धर्मसभा शिकागो में भाग लिया था 1893 में। अन्य इनकी बुक कौन सी है, संगीत कल्पतरु, ज्ञान योग, राजयोग, वेदांत, भक्ति योग, कर्मयोग, वॉइस ऑफ फ्रीडम। आर.सी. मजूमदार की बात करें तो इनकी है एशियंट इंडिया बुक। अमिताभ घोष की है रिवर ऑफ स्मोक, द शेडो लाइन। अनुज धर की बुक है नो सीक्रेट्स। कुछ शहर और उनके उपनाम। तो सूरत का उपनाम डायमंड सिटी, सिल्क सिटी और ग्रीन सिटी। जोधपुर का ब्लू सिटी और सन सिटी। उदयपुर का झीलों का शहर। बीकानेर रेड सिटी। बेंगलुरु को अंतरिक्ष सिटी। हैदराबाद को हाईटेक सिटी। कटक को सिल्वर सिटी। सूरत को मक्का का प्रवेश द्वार। महाराष्ट्र को ऑरेंज सिटी। बेंगलुरु को गार्डन सिटी। प्रयागराज को प्राइम मिनिस्टर सिटी और मैसूर को सैंडलवुड सिटी। क्वेश्चन नंबर 11, बलवंत राय मेहता समिति की बात करें तो यह किसके लिए बनी थी, तो भारत में पंचायती राज का उदय हेतु। 1957 में इनकी रिपोर्ट आती है। रिपोर्ट स्वीकार 1958 में होती है। इन्होंने बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर बताए थे, गांव, ब्लॉक और जिला। इसी आधार पर राष्ट्रीय विकास परिषद NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनी थी। इसने स्वीकार किया 1958 में, ठीक है। और इसी 3 स्तर बताए थे, तो इसी आधार पर पहली पंचायत बनी थी भगधरी गांव, नागौर में, राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को। अशोक मेहता समिति की बात करें तो इसने पंचायती राज के 2 स्तर बताए थे, गांव और जिला को। GKV राव समिति की बात करें तो पंचायती राज के लिए यही बनी थी। गठन 1985 में इसका होता है। LM सिघवी समिति की बात करें तो 1986 में गठन होता है पंचायती राज के लिए ही। इस पंचायती राज की बात करें तो यह है किस आर्टिकल से, आर्टिकल 243 का सब क्लोज ए से लेकर आर्टिकल 243 के सब क्लोज ओ तक आता है। पंचायती राज किस शेड्यूल में, तो 11वीं शेड्यूल में आता है। 73वें कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट से इसको 1992 के द्वारा इसको जोड़ा गया था। कुल विषय कितने इसमें, तो 29 विषय इसमें हैं। भारत में निम्न में से कौन सा हाईकोर्ट सबसे बाद में स्थापित हुआ था, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखा जाए तो कलकत्ता हुआ था 27 जुलाई 1862 में। मद्रास हुआ था 15 अगस्त 1862 में। और बम्बई हुआ था 14 अगस्त 1862 में। इलाहाबाद की बात करें तो 1861 के एक्ट से आता है। स्थापना 1866 में होती है। इसकी बेंच लखनऊ में है। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना की बात करें तो 1966 में। नवीनतम हाई कोर्ट 25वां कौन सा है, तो अमरावती है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट क्षेत्रफल के मामले में झारखंड में है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट जज की पीठ में तो इलाहाबाद। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 25 है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किस हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र यूटी प्रदेश लक्षद्वीप तक विस्तारित है, तो केरल हाई कोर्ट का। चंडीगढ़ हाई कोर्ट की बात करें तो यह पंजाब और हरियाणा को दोनों का है। और मद्रास हाई कोर्ट तमिलनाडु और पुदुचेरी का। गुवाहाटी हाई कोर्ट असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम।
गुवाहाटी हाईकोर्ट की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी बेंच अधिकारिता के मामले में किसकी है, तो गुवाहाटी हाईकोर्ट की है। कोलकाता हाईकोर्ट की बात करें तो अंडमान निकोबार और पश्चिम बंगाल। और बॉम्बे हाईकोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, दमन, दादरा नगर हवेली। क्वेश्चन नंबर 16, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की शपथ राज्य के राज्यपाल के द्वारा, परामर्श सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के। उच्च न्यायालय की बात करें तो यह आर्टिकल 214 में आता है। क्वेश्चन नंबर 17, जजिया सर्वप्रथम किसने लगाया था, तो यह है मोहम्मद बिन कासिम ने, सिंध के क्षेत्र में लगाया था। ठीक है। कश्मीर में जजिया किसने लगाया था, तो ऐबक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया फिरोज शाह तुगलक ने। जजिया को ख़त्म किसने किया था, तो 1564 में अकबर ने। जजिया फिर से शुरू औरंगजेब ने किया था। जजिया को पूर्णतः ख़त्म जहांगीर शाह ने 1712 में। क्वेश्चन नंबर 18, अरब आक्रमण 711 एडी में हुआ जो कि असफल रहा, अब्दुल्ला ने किया था। 1711 एडी में ही एक और बुदेल ने किया जो भी असफल रहा था, और 712 एडी में हुआ फिर जो कि सफल रहा, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। पहला सफल अरब आक्रमण कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। इसने हमला सिंध क्षेत्र पर किया था जहाँ का राजा दाहिर था। भारत पर विदेशी आक्रमण का क्रम कौन सा है, तो पहला ईरानी, उसके बाद में यूरोपियन आए, उसके बाद में इंडो ग्रीक आए, शक, पहलव, कुषाण, अरब, तुर्क। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था, तो नरसिंह वर्मन द्वितीय था, 695 से 728 के बीच में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी में किया था। यह 16वें नंबर का आक्रमण बताया। कुल आक्रमण 17 किए थे मोहम्मद गजनी, यह एलियट ने बताया है। ठीक है। कनौज आक्रमण 1021 में, मथुरा आक्रमण 1018 में, कश्मीर पर आक्रमण 1015 में एकमात्र जो विफल रहा था, और इसके जो भी आक्रमण किए गए वो सफल रहे थे। मोहम्मद गजनवी की बात करें तो यह गजनी वंश यमनी वंश से था। कांची का कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड ने, सौर मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20, तारिख ए सुबकत गिन पुस्तक किसके, तो बेहानी इसके रचयिता है। किताब उल हिंद अल बरूनी की है। अरब आक्रमण की जानकारी चचनामा से मिलती है जिसके राइटर अली अहमद है। तारिख ए अल्फी के मुल्ला दाऊद। फुतूहात ए आलमगिरी ईश्वर दास नागर। चार चामण किसकी है, चंद्रभान ब्राह्मण ने। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने। अकबरनामा अबुल फजल ने। शाहनामा फिरदौसी ने। पहला त्राइन हुआ 1191 में गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहते हैं। सेकंड होता है त्राइन सेकंड 1192 में पृथ्वीराज वर्सेस गौरी, तो इसमें मोहम्मद गौरी विजयी हुए। 1194 में होता है चंदावर वॉर जिसमें हुआ गौरी वर्सेस जय सिंह या फिर जयचंद। ठीक है। और 1178 में भीम सेकंड वर्सेस गौरी हुआ था पाटन गुजरात में, पाटन युद्ध। क्वेश्चन नंबर 22, धर्मानुसार जनगणना 2011 में भारत में हिंदू की बात करें तो लगभग 96 करोड़, लगभग 79.8%, मुस्लिम 14.23%, ईसाई 2.37%, जैन, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य जो कोई भी धर्म नहीं मानते वो कितने हैं, 0.24%। क्वेश्चन नंबर 23, चेंचू जनजाति कहाँ की है, तो चेंचू जनजाति है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की। झारखंड में मुंडा और कोल जनजातियां हैं। राजस्थान में मीणा और कोल्ली। मध्य प्रदेश में भील और बिरहोर। उत्तराखंड में भूटिया और जौनसारी। नागालैंड में अंगामी और अबोर। छत्तीसगढ़ में कोरकू और अगरिया। और अंडमान निकोबार में सोपेन। मणिपुरी में कुकी और मेघालय में गारो खासी जयंतिया। त्रिपुरा में लोसाई। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ हैं, तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को होती है जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। जलोढ़, काली, लेटेराइट, पर्वतीय, शुष्क, लवणीय, क्षारीय, पिटमय, दलदली, लाल मिट्टी, ये मिट्टी के 8 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 25, काली कपास से मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है, रेगुर या रेगुड़ मिट्टी।
काली मिट्टी का अन्य नाम लावा करेल मिट्टी इसको कहते हैं। करेल मिट्टी इसको यूपी में कहा जाता है। काली मिट्टी का जो अंतर्राष्ट्रीय नाम है वो है चेरनोजम। काली जो मिट्टी इसका विस्तार गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र में सर्वाधिक है। क्वेश्चन नंबर 26, धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी है। ठीक है, उसके बाद में जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो यह लगभग 43% क्षेत्र पर है। नदियों से बहकर आई मिट्टी कौन सी? जलोढ़ मिट्टी है। लाल मिट्टी का परसेंटेज बात करें 18%, काली का 15% और लेटेराइट 3%। बांगर और खादर जलोढ़ मिट्टी के ही भाग हैं। क्वेश्चन नंबर 27, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो इसका कार्य क्या है? विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देना। IDBI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में स्थापना 1964 एक्ट से होती है। RBI का सहायक था यह 1976 तक। 1976 से यह स्वतंत्र हो चुका है। इसने ही NSE को स्थापित किया था। NSE की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस की स्थापना 1992 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कृषि क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी कौन सी है जहां आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है? तो यह बात करें, यह होती है पर्सन बेरोजगारी। ठीक है, जहां पर आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया जाता है तो पर्सन बेरोजगारी होती है। क्वेश्चन नंबर 29, कार्यबल की जनसंख्या में 15 से 59 वर्ष के तक के लोगों को शामिल किया जाता है, मतलब जो कार्य करने में सक्षम है। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में बेरोजगारी पर विचार, इससे संबंधित कुछ स्टेटमेंट है। ठीक है, मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः शहरी व नगरीय दोनों क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है। शिक्षित बेरोजगारी लोग शहर व ग्रामीण दोनों में पाए जाते हैं। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण बैटरी में क्यों? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में डायनेमो से। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकाश का प्रकीर्णन, इसके एग्जाम्पल आकाश नीला दिखाई देने का कारण इंद्रधनुष। इंद्रधनुष में प्रकीर्णन व पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। परावर्तन के एग्जाम्पल में झील के किनारे के पेड़ का पानी में प्रतिबिंब, अपवर्तन का सिक्का उठा हुआ होना या पानी में डूबने की विकृति। क्वेश्चन नंबर 33, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या 18 होती है। कुल इसमें 7 आवर्त होते हैं। फर्स्ट आवर्त में 2, सेकंड और थर्ड में 8-8 और फोर्थ और 5th में 18-18 और सिक्स्थ और 7th में 32-32। क्वेश्चन नंबर 34, बॉयल का नियम क्या कहता है? निश्चित तापमान सर्टेन टेम्परेचर पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है। चार्ल्स नियम क्या है? निश्चित दाब पर गैस का आयतन सीधे गैस के तापमान के समानुपाती होता है। डाल्टन नियम, गैस या मिश्रण पर लगाया दबाव व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबाव के योग के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 35, परम ताप का मान क्या है? -273 सेल्सियस या 0 केल्विन या -459 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 36, मानव मस्तिष्क का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? तो दृढ़ तनिका यानी ड्यूरामेटर इसको कहते हैं। दृढ़ तनिका की बात करें तो दिमाग और रीढ़ की हड्डी को जोड़ती है दृढ़ तनिका। कोराकाइड की बात करें तो कंधे की हड्डी होती है। कोराकाइड क्या है? तो कंधे की हड्डी। मृदु तनिका की बात करें तो इसको बोलते हैं पायामेटर, जो मस्तिष्क को सुरक्षा या पोषण का काम कौन करती है? मृदु तनिका। क्वेश्चन नंबर 37, स्पेस इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर संजना सांधी, CSK के ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ, MRF और मिंत्रा के विराट कोहली और रोड सेफ्टी के एम्बेसडर अक्षय कुमार, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन LTD तो इसके नीरज चोपड़ा,
ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के युवराज सिंह, नाडा T20 वर्ल्ड कप के सुनील शेट्टी, और ला लीगा स्पेन फुटबॉल लीग है ला लीगा, तो जिसके रोहित शर्मा। क्वेश्चन नंबर 38, महाराष्ट्र राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की योजना बनाई है। तो यह महाराष्ट्र में 150 मेगावाट की सौर और पवन ऊर्जा से मिलकर बनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, IPL के 250 मैच किसने तो खेले हैं? तो ये फर्स्ट प्लेयर MS धोनी है, सेकंड रोहित शर्मा है 257 मैच, थर्ड प्लेयर दिनेश कार्तिक, और फोर्थ नंबर पर विराट कोहली 252। T20 में 7,000 रन बनाने वाले विकेट कीपर, तो विकेट कीपर MSD महेंद्र सिंह धोनी, साथ ही T20 में 300 कैच भी पकड़े हैं। T20 ODI टेस्ट इनमें 100 मैच खेलने वाले विराट कोहली विश्व के तीसरे प्लेयर हैं। तो फर्स्ट कौन है? तो रॉस टेलर न्यूजीलैंड से, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया से। लास्ट क्वेश्चन, 2024 T20 वर्ल्ड कप, तो इसकी बात करें तो यह 9वां एडिशन था जो USA में हुआ था। फर्स्ट मैच इसमें USA और कनाडा का हुआ था। कुल टीम 20 थी, कुल मैच 55 हुए थे, जिसमें आयोजन इसका कहाँ पर हुआ था? 2026 का आयोजन कहाँ पर होगा? तो भारत और श्रीलंका में होगा T20 वर्ल्ड कप का। 2024 का जो T20 वर्ल्ड कप था, इसमें विनर कौन था? तो विनर इसमें इंडिया था, साउथ अफ्रीका को हराया था। तो ये होती है आज की कक्षा यहीं पर ख़त्म, जहाँ पर हमने प्रैक्टिस सेट 20 के 40 क्वेश्चन का शानदार सा रिवीजन कर लिया है। ठीक है। तो इसके बाद में कल आएगा नेक्स्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट 21। सभी को धन्यवाद।